कभी कभी ये विचार आता है कि दिमाग भी कितने काम की चीज़ है। इतना छोटा सा होकर भी हमारे पूरे शरीर पर कंट्रोल रखता है हमारा दिमाग। दिमाग की शक्तियों का अंदाज़ा हम भी नहीं लगा सकते। ये हर दम हमारे लिए काम करता है। जब हमें दिमाग की ज़रूरत हो, ये हाजिर रहता है। हम बेशक थक जाएं, लेकिन हमारा दिमाग हमेशा चलता रहता है। वो बात अलग है कि हम दिमागी रूप से थक चुके होते हैं, तो खुद से यही कहते हैं कि आज दिमाग काम नहीं कर रहा, लेकिन हम गलत हैं। उस समय भी दिमाग चल रहा होता है। वो हजार तरह के ख्याल बुन चुका होता है। उस समय भी दिमाग में वो सभी चिंताएं, वो सभी ख्याल चल रहे होते हैं जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं। लेकिन थकान के चलते दोष अपने दिमाग को देते हैं। जीवन में एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपके विचारों पर और आपके दिमाग को कोई कंट्रोल कर सकता है तो वो केवल आप हो। आपके पास अपने जीवन के ब्लैक बोर्ड को अपने मनचाहे विचारों से भरने का अवसर हमेशा मौजूद रहता है। आपके विचार ही आपकी फ्रीक्वेंसी को तय करते हैं और बताते हैं कि आप किस फ्रीक्वेंसी पर हो। लेकिन हम सोचते हैं कि हमारा इस पर कोई नियंत्रण है ही नहीं। हमारे विचार हमारी जानकारी के बिना हमें राह दिखाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम अपने विचारों से ही अपने जीवन का निर्माण करते हैं। हम दिमाग और अपने विचारों पर नियंत्रण करके अपने सोचने का तरीका बदल सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि साइंस के मुताबिक इस सृष्टि में हर मनुष्य को एक जैसा दिमाग मिलता है। बस उसे इस्तेमाल कैसे करना है और सक्षम कैसे बनाना है, ये अलग अलग लोगों पर निर्भर करता है। शायद आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये सच है कि दिमाग के पास बातों को याद रखने की कोई सीमा नहीं होती। जी हाँ, आप चाहें तो हजारों बातें, लाखों या करोड़ों बातें भी अपने दिमाग में भर सकते हो। दिमाग हमें कभी ये नहीं कहेगा कि मैं भर गया हूँ और अब और बातें याद नहीं रख सकता। ये तो केवल हमारी मानसिक अवस्था है कि हम समय समय पर जब बातों को दोबारा दोहराते नहीं हैं और उन्हें भूलते जाते हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि अगर हमारा दिमाग अनगिनत बातों को याद रख सकने में सक्षम होता है, तो फिर हम बातों को भूलते ही क्यों हैं। कुछ समय बाद नहीं, बल्कि कुछ ही पलों में हम बातों को भूलने लगते हैं और उन्हें याद नहीं कर पाते। साइंस का मानना है कि सुनने की तुलना में जो चीज़ें देखी गई हो वो हमें और भी अच्छे से याद रहती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आंखों देखी बातें भी हम कुछ ही पलों में भूल जाते हैं। पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन कम से कम उन्हें उसी रूप में याद रख सकना हमारे लिए मुश्किल सा हो जाता है। बीबीसी ऑनलाइन में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक शोधकर्ता क्रिस बर्स ने दिमागी ताकतों पर रिसर्च किया। उनकी रिपोर्ट में ये सवाल उठाया गया कि आखिरकार वो क्या कारण है जिससे हम बातों को लंबे समय तक याद नहीं रख पाते। बर्स का कहना है कि कई बार हम आंखों से कोई घटना देखते हैं, लेकिन जब दोबारा से उस घटना को एक्सप्लेन करने के लिए हमसे कोई कहता है तो हम उसे टूटे फूटे अंदाज में बताते हैं। असल में किस घटना के बाद कौन सा पल आया, हम ठीक से याद नहीं कर पाते। ऐसा क्यों? इसका उत्तर और साथ ही इसका समाधान निकालने के लिए बर्स ने कुछ लोगों पर रिसर्च की। इस रिसर्च के अंतर्गत उसने कुछ लोगों को ब्रेन स्कैनर के भीतर रहते हुए यूट्यूब पर कुछ वीडियो देखने को कहा। वीडियो देखने के तुरंत बाद ही कम से कम 40 सेकंड के लिए दोबारा से उस वीडियो की घटनाओं को दिमाग में याद करने को कहा। इससे बर्स को ये हासिल हुआ कि वीडियो देखने के तुरंत बाद ही जब लोगों ने खुद के दिमाग को ही उस वीडियो की घटनाओं को समझाया, तो वे उसे और भी अच्छे से याद रखने में सफल हुए। जब उनसे थोड़ी देर बाद वीडियो के बारे में पूछा गया तो बिना किसी गलती के उन्होंने वीडियो को बिल्कुल सही तरीके से समझाया। इसका कारण बर्स ने बताया कि जब वे वीडियो को देख रहे थे तो शायद उसे एंजॉय कर रहे थे, लेकिन जब वीडियो देखने के तुरंत बाद उन्हें उसे याद करने के लिए कहा गया था, तब उन्होंने अपनी असली प्रक्रिया शुरू की। इस प्रक्रिया में उन्होंने वीडियो की एक घटना को दिमाग में जोड़ा, उससे एक कहानी बनाई और ये कहानी अंत में पूरी वीडियो के रूप में उनके सामने आई। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमने वीडियो को कई बार खुद की लाइफ से रिलेट किया, उन चीज़ों को जोड़ा। जैसे कि वीडियो की किसी भी घटना में देखा हुआ इंसान, यदि हमें कोई पॉपुलर एक्टर या पॉपुलर क्रिएटर जैसा लगा हो, तो वे उस घटना को कभी भूलेंगे ही नहीं। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आप कोई सड़क पर चल रहे हो और अचानक से आपके सामने एक एक्सीडेंट हो गया। यानी जब एक्सीडेंट हुआ तब केवल आप वहाँ मौजूद थे। उस घटना को आपने अपनी आंखों से देखा, मतलब कि आप उस एक्सीडेंट के इकलौते गवाह बन गए। लेकिन धीरे धीरे जब तक किसी को बताने का समय आया, आपके दिमाग में उस घटना के सभी दृश्य मिटने लगे या कम होने लगे। यदि उस समय कोई बातों को याद करने के लिए इस तरीके को अपनाए, तो वो शायद कभी भी उस घटना को भूल नहीं पाएगा। बर्ड्स के मुताबिक घटना के तुरंत बाद केवल आधा मिनट का समय भी उस दृश्य को लंबे समय तक याद रख सकने के लिए काफ़ी है। तो चलिए मैं आज आपको कुछ ऐसी ही चीज़ें बताता हूँ जिनसे हम अपने दिमाग को तेज़ कर सकते हैं। विजुलाइज करना, ये ध्यान मुद्रा में बैठकर किन्हीं चीज़ों की कल्पना की तरह होता है। आप भी विजुलाइज ज़रूर करते होंगे, मतलब कि आप उस चीज़ के बारे में सोचते नहीं हो, बल्कि उसमें खो भी जाते हो, उसको इमेजिन करते हो। जैसे बस में बैठे बैठे कुछ भी सोचते रहते हो, कोई फ्यूचर की घटना कि ऐसे हो जाए तो अच्छा होगा या वैसे हो जाए तो अच्छा होगा। तो ये होता है विजुलाइज करना।
जब आप उन सीन्स को इमेजिन करते हो तो आपके नए नए न्यूरॉन्स कनेक्शन बनते हैं और आपका दिमाग और भी तेज होता है। अपने दिमाग को शांत रखिए। अब अपने दिमाग को शांत कैसे रखें, ये सवाल आपके मन में आया होगा। अपने दिमाग को शांत करने के लिए आपको किसी एक चीज़ पर फोकस करना होगा। आपका दिमाग अगर हज़ारों चीज़ों के बदले किसी एक चीज़ के बारे में फोकस करता है तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली शांत होने लगता है। तो अगर आपको अपने दिमाग को शांत करना है तो अपनी ब्रीथिंग यानी सांस के बारे में सोचो। सांस पर फोकस करते ही आपका दिमाग हज़ारों चीज़ों के बदले केवल सांस को ही देखता है और इसके चलते आपका दिमाग शांत होने लगता है। आपके दिमाग के दो भाग होते हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। और यदि आप अपने दिमाग को शांत रखते हो तभी आपके दिमाग के दोनों हिस्से सही तरीके से काम करेंगे। जैसे जब आपको पढ़ाई करनी है या अपने ऑफिस का कोई ज़रूरी काम करना है, तब आप 2 मिनट अपने दिमाग को शांत करो ताकि ब्रेन के दोनों साइड सिंक हो जाए और आप अपने काम को सही तरीके से कर पाओ। लेकिन अगर आप नेचुरल तरीके से अपने दिमाग को तेज करना चाहते हो तो मैं इसमें भी आपकी सहायता कर सकता हूँ। और ये तरीका साइंटिफिकली प्रूव है, जिसे हम अपनी मेमोरी को तेज़ कर सकते हैं। तुलसी के फ़ायदों से आप सभी परिचित होंगे, तो आज एक और फ़ायदा जान लें। तुलसी वैसे तो कई प्रकार की बीमारियों के इलाज में सहायक होती है, लेकिन साथ ही ये हमारे ब्रेन को तेज करने के लिए भी जानी जाती है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट हमारे हार्ट और ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करता है। साथ ही इसमें पाई जाने वाली एंटी इन्फ्लेमेटरी अल्जाइमर जैसे रोग से भी सुरक्षा प्रदान करती है। ये रियलाइज़ करो कि आपके दिमाग के पास असीमित शक्ति है। अपने दिमाग के दोनों साइड का इस्तेमाल करो और चीज़ों को विजुलाइज करना सीखो ताकि आप क्रिएटिव हो और आपका दिमाग और भी तेज़ बने। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस होगी उनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले ही पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।